जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जर्मनी जाने का सीधा पाथवे। अगर आपकी जेब में 4 लाख रुपए मात्र हैं तो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्या होगा लीगल पाथवे आपको पूरा समझाऊंगा, पूरी स्लाइड पोलैंड की तरह प्रिपेयर करके आपके लिए लेके आया हूं। बहुत मेहनत किया दोस्तों, रिसर्च करके एकदम ऑफिशियल पेजेस से मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। लास्ट वीडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं बना था, इसलिए मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बेटर करूंगा इस वीडियो को और अच्छे तरीके से जो है बेटरमेंट के लिए आपको समझाने के लिए दोस्तों कि हमारी सर्विस किस तरह से मिलेगी आपको और आप किस तरह से ठगी और स्कैम का शिकार होने से बच सकते हो। दोस्तों मैं इसके बारे में भी जरूर बात करूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि सैलरी में से पैसे कटवाने वाला जो सिस्टम है, सैलरी डिडक्शन ऑप्शन है जर्मनी के अंदर, किस तरह से होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना है किसी भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो हमारे साथ में, मेरे साथ में। यहां पे क्लिक करके एक वीजा सर्विसेज नाम की कंसल्टेशन जो यहाँ पे आपको कार्ड दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप मेरे डायरेक्टली जो है पेज पे जाके अपने टाइम जोन के अनुसार आप एक कंसल्टेशन बना सकते हैं, जिसमें आपने जूम ऐप डाउनलोड करनी है और टाइम पर आकर मेरे साथ में बात करनी होती है, केस डिस्कशन करनी होती है। इसके अलावा यहां पे क्लिक करके आप मेरे फेसबुक का पेज भी जरूर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा इंडिया टू जर्मनी वर्क गाइड 2026 के अंदर लीगल पाथवे, लीगल रूट्स आपके पास में क्या क्या हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से लीगल जो भी आपके रूट्स हैं आपको बताऊंगा। मैं इंडिया से आप कैसे फ्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहां मैंने प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दिया है रियल जॉब ऑफर रिकॉग्निशन कैसे वेरीफाई करना है, वर्क वीजा का रूट क्या होता है, डी टाइप वीजा क्या होता है, अराइवल पे क्या होगा और रेजिडेंस परमिट कैसे अप्लाई किया जाएगा। ये बेसिकली प्रॉपर मैं आपको इस पूरी स्लाइड में बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी ना हो अगर आप किसी और कंसल्टेंट से भी अगर अप्लाई करने वाले हो, कर चुके हो ऑलरेडी। दोस्तों शुरुआत करते हैं द लीगल फाउंडेशन एंड फुल रूट हाउ एन इंडियन गोज लीगली टू जर्मनी फॉर वर्क। दोस्तों बात करते हैं, इसमें 2 लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, दे मस्ट एग्जिस्ट टुगेदर। पहली चीज है लीगल स्टे, आपके पास में वैलिड नेशनल वीजा। देखो दोस्तों, शेंगेन वीजा को नेशनल वीजा भी बोला जाता है, जो लॉन्ग टर्म वीजा होता है। शेंगेन वीजा 2 तरह के होते हैं, एक होता है सी टाइप वीजा, एक होता है डी टाइप वीजा। शेंगेन वीजा सी टाइप कैटेगरी होती है टूरिस्ट या फिर लेस देन 90 डेज ऑफ स्टे के लिए, और डी टाइप वीजा होता है जिसको हम नेशनल वीजा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वीजा लीड करता है एक डायरेक्टली टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। वहां पे रेजिडेंस परमिट आपको दिलाने के लिए, वहां पे आप रहने के लिए कि रहायशी पर्पसेस के लिए आप जा रहे हो, जैसे कि काम के पर्पस के लिए, स्टडी के पर्पस के लिए, और इस तरह के लॉन्ग टर्म वीजा आपको इशू होते हैं, उसको नेशनल वीजा बोला जाता है। सेकेंडली लीगल वर्क ऑथराइजेशन, यू मस्ट हैव अ वैलिड वर्क रूट दैट अलाउज यू टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी। तो इसके लिए आपको लीगल वर्क ऑथराइजेशन चाहिए होती है दोस्तों, जिसके लिए आपको एक स्पॉन्सर की जरूरत होती है। वैलिड वर्क वीजा रूट्स इंक्लूड, एग्जांपल्स बताता हूं आपको क्या क्या चाहिए इसके अंदर। एक तो स्किल्ड वर्क वीजा रूट होता है जॉब ऑफर के साथ में, ईयू ब्लू कार्ड होता है जो हाई स्किल्ड वीजा होता है, यहां पे लिखा हुआ मैंने। ऑस बिल्डिंग होता है दोस्तों, वोकेशनल ट्रेनिंग रूट। ऑस बिल्डिंग यानी कि आपको मतलब ये जर्मनिक टर्म है, डॉइच में बोलते हैं इसको ऑस बिल्डिंग। ये क्या है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं जिसके बाद में प्लेसमेंट होती है जॉब्स के लिए। अपॉर्चुनिटी कार्ड जैसा बोलते हैं, चांसन कार्ड आजकल बहुत पॉपुलर हो रखा है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। अदर अप्रूव्ड लीगल बेसिस फॉर वर्क, यानी कि और कोई इसके अलावा, जैसे मान लो सीजनल का तो खैर ऑप्शन अब बंद ही कर दिया जर्मनी में, डायरेक्टली जो है ना बहुत ही रेयर हो गया ये ऑप्शन, और साथ में स्किल्ड रूट का जो ऑप्शन का जो चाल चलन है वो ज्यादा दिखने को यहाँ पे हो रहा है। फ्रॉम इंडिया टू लीगल वर्क इन जर्मनी, दोस्तों इसमें फाइंड अ जेन्युइन रूट और एम्प्लॉयर, आपको पहले चूज करना है इनमें से कौन सा रूट आपके लिए होगा। मैं जो रूट ये बताया है ना दोस्तों, यही रूट है। आपको कोई बोले भाई वेयर हाउस वर्कर में भेज देंगे ऐसे ही भाई बिना जैब अप्रूवल आए या बिना कोई चीज के, वो फ्रॉड है आपके साथ में, सरासर स्कैम होने वाला है 100-200%। दोस्तों यहां पर है पहली बात, आपको इसमें से कोई ना कोई जो है रूट चूज करना पड़ेगा। मैं क्या सर्विस ऑफर कर रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, जो मैंने बोला है आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, तो बने रहिएगा। चेक रिकॉग्निशन क्वालिफिकेशन, इसमें क्या है कि आपको पहले जैसे मैंने बताया अभी जैब अप्रूवल। जैब अप्रूवल क्या होता है कि पहले किसी एम्प्लॉयर को हायर करने के लिए इस पाथवे पे स्किल्ड वर्कर वीजा विद जॉब ऑफर, इसके लिए दोस्तों यहां पे जैब अप्रूवल होता है, जिसकी क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करने के लिए पहले तो एनएबेन सिस्टम में अप्रूवल आता है, जो कि जर्मनी का अपना क्वालिफिकेशन सिस्टम है कि आपकी डिग्री उनके इक्विवेलेंट है या नहीं है। और उसके बाद में जैब अप्रूवल आपका जो है वो चेक करते हैं कि भाई हमें कोई पूरा लेबर मार्केट कर लिया भाई, इसमें जो है हमारे कोई जर्मन सिटीजन नहीं मिल रहा है, कोई वहां पर कोई हमें बंदा ही नहीं मिला ये वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए, तो जी हम आपको हायर करते हैं, और उसके लिए प्रूफ भी देना पड़ता है एम्प्लॉयर को। ठीक है, उसकी 400-500 यूरो के आसपास फीस आती है जो एम्प्लॉयर बियर करता है। रिसीव ऑफर और चूज रूट, ठीक है,
इसमें क्या है कि आप ऑफर मतलब जो है, अगर आपको जॉब ऑफर होगी तो आप जॉब ऑफर इसमें ले सकते हो, या फिर आपको ऑल्टरनेट रूट चूज करना पड़ेगा। उसके बाद में एम्प्लॉयर स्लैश रूट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिपरेशन, उसमें डॉक्यूमेंटेशन का आपका काम होता है। जैब अप्रूवल वगैरह आने के बाद में अप्लाई फॉर जर्मन नेशनल वीजा इन इंडिया, उसके बाद में ट्रेवल टू जर्मनी, उसके बाद कंप्लीट एमएल डंग एंड इंश्योरेंस टैक्स स्टेप्स, यानी कि आपका जो हाउस का या अकोमोडेशन का रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसको बोलते हैं। उसके बाद रेजिडेंस परमिट आपको मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म वीजा पे जाते हो, हम उसी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में कंटिन्यू लीगल वर्क एंड फ्यूचर एक्सटेंशन टिल यू गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक है जी, ये हो गया आपका सेकंड स्लाइड। अब थर्ड स्लाइड के ऊपर मैं बात करूंगा यहाँ पे हाउ टू फाइंड एंड वेरीफाई अ जेन्युइन जॉब इन जर्मनी। अब बहुत सारे भाई पता क्या करते हैं, लिंक्डइन पे सर्च करने लग जाएं। कल परसों एक भाई का भी फोन आया था मेरे को, कंसल्टेशन थी मेरी उसके साथ में, प्रॉपर एकदम मैं उसे गाइड किया। लिंक्डइन के ऊपर सब कुछ वेरीफाई हो गया, सब बढ़िया एकदम। कोई कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, उसको ऑफर कर रही है और उसके बाद में बोल रही है कि भाई हमें जो है आपसे इंश्योरेंस के और इस चीज़ के ये करके कोई बिल बिठा दिया उसका, मेरे ख्याल से ऐसे करते करते ना 1000-1200 यूरो का उसका वैसे ही बिल बिठा दिया। तो उसको बोला भाई ये आप पैसे पे करो, उसके बाद में हम आपको करेंगे। सब कुछ जेन्युइन था उसका, बिल्कुल 100%। लेकिन जब मैंने उससे बात की और मैंने चीजें वेरीफाई की ना, तो सरासर वो स्कैम था, क्योंकि उसने कोई जैब अप्रूवल करवाया ही नहीं। और एम्प्लॉयर कभी भी अगर जैब अप्रूवल करवाता है तो वहां पे जाके वो कैश में या फिर वहीं पे जाके वो खुद अपने हिसाब से पैसे पे करता है गवर्नमेंट को। वो आपको लिंक नहीं भेजेगा कि आप पे करो भाई, इसका इंश्योरेंस का पे करो, ये सब चीजों पे मैं साफ मना कर दिया भाई, आगे प्रोसीड मत करो। इसके अंदर मैंने यहां पे लिखा हुआ है बिफोर यू ट्रस्ट एन ऑफर वेरीफाई दीज पॉइंट्स। जर्मनी में जब आपको जॉब ऑफर मिलता है, चेक द एम्प्लॉयर एग्जिस्ट इन अ प्रॉपर बिजनेस प्रेजेंस, उसके पास प्रॉपर बिजनेस प्रेजेंस होनी चाहिए, प्रॉपर आना चाहिए उसका पूरा। आप उसका चेक करोगे, बताऊंगा मैं आपको। कंफर्म रोल, सिटी, सैलरी, वर्किंग आवर्स, आस्क हु पेज व्हाट, क्या कौन पे करेगा, क्या आपकी फ्लाइट टिकट वो पे करेगा नहीं करेगा, अकोमोडेशन पे करेगा नहीं करेगा, देगा नहीं देनी पड़ेगी उसको एज पर यू लॉ। इसके अलावा वेरीफाई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा वो वेरीफाई आपको करना है, आपकी जिम्मेदारी है वो। आजकल एआई टूल्स है भाई, डाल लिया करो यार, चैट जीपीटी वगैरह पे सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई वेदर क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन इज नीडेड, यानी कि जो मैंने आपको बताया ना अभी एनएबिन सिस्टम वाला, वो तो होगी ही होगी। उसके बिना ये लोग मतलब ज्यादातर जॉब्स में चाहिए होती है, उसके बिना आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। इंडियन नेशनल के लिए बता रहा हूं मैं। कंफर्म अकोमोडेशन प्रोमिसेस एंड राइटिंग इफ एनी, यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में सब आता है तो वो आपको पता लग जाएगा। डॉक्यूमेंट्स यू शुड आस्क टू सी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, यानी कि कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सॉरी, वो आपको पहले चेक करनी होगी। कंपनी का आप जो है सब कुछ मांगोगे पहले, ठीक है, वो लोग आपको सब दिखाएंगे। उसके बाद आप एआई पे डालो, सब आ जाता है आजकल, कोई टेंशन की बात नहीं दोस्तों, इसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे। ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट और ऑफिशियल ऑफर लेटर जो आपकी ईमेल पे आना चाहिए। और इसके अलावा कंपनी आपको कोई भी ऐसी चीज बोल रही है छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, उसे नोट डाउन करके रखो। सैलरी, जॉब डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन रिकग्निशन, गाइडेंस इफ रेलिवेंट, वो सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। एनएबिन सिस्टम में अप्रूवल होने के बाद में आपका डिप्लोमा डिग्री अप्रूव होता है, अगर उनके क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो ही आपको वो लोग, तो ही आपको बैंक जो है वहां की इमिग्रेशन अप्रूवल देगी। वर्क परमिट तभी मिलेगा आपको। वीजा सपोर्ट डिक्लेरेशन, अगर ऑफर कोई ऑफर नहीं करता भाई, वो अपने आप अप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे कंसल्टेंसी का काम आता है। इनवॉइस सर्विस एग्रीमेंट इफ यूजिंग अ कंसल्टेंट, वो खैर मेरे लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे रेड फ्लैग्स, अब यहाँ पे बहुत सारे एजेंट आपको क्या बोलेंगे, ध्यान देना इस बात पे। टूरिस्ट वीजा वर्क प्रोमिस, टूरिस्ट वीजा पे जाके वर्क परमिट करवा देंगे सर, आपका हो जाएगा, करवा देंगे, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल फेक है। कैश डिमांड विदाउट इनवॉइसेस, भाई वर्क परमिट है, मेरा एम्प्लॉयर है, आप मुझे ऐसा करो 2.5 लाख 3 लाख रुपए डाल दो, बाकी पैसे आप आफ्टर वीजा कर देना, या ऐसा कर देना वैसा कर देना, तो ये चीज है, ठीक है। अनक्लियर सैलरी और जॉब टाइटल, अब मैं आपको यहां पे चीज बताता हूं दोस्तों, जो मैंने बात वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी, याद है, सैलरी में से पैसे कटवा लेना। दोस्तों आपको ना सैलरी क्लियरली बताएंगे नहीं, क्योंकि उनके बस की बात ही नहीं होती। इंडिया में बहुत सारे एजेंट ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, और आपको बचना कैसे है। यूरोप में कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं होता, इवन दुबई भी आप जाओगे वहां पे ऐसा सिस्टम आपको नहीं मिलेगा कि भाई सैलरी में से पैसे कटवा लो। एक बात बताओ भाई, देखो ऑफिस चल रहा है, ठीक है, खर्चा हो रहा है, टीवी भी चल रहा है, बिजली भाई जा रही है, ठीक है, हर चीज चल रहा है भाई यहाँ पे। मैं आपको इवन दो मैं हर चीज आपको आपके लिए करता हूँ, उस चीज का एक एक चीज का जो खर्चा है, जो मैं कैमरा यूज करता हूँ, लेंस यूज करता हूँ, हर चीज मैं हर चीज बाय करता हूँ, माइक मैं बाय करता हूँ, मेरी टीम के खर्चे हैं, मेरी कंपनी का खर्चा है, ठीक है, हर साल का मैं एक बहुत अच्छा अमाउंट एक पे करता हूँ ये सब मेंटेन करने के लिए प्रोफाइल। तो ये कहां से आएगा,
जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर एक कंसल्टेंट ये सब चला रहा है तो कहाँ से आएगा ये? इसको चलाने के लिए दोस्तों आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो आप कंसल्टेशन बनाते हैं, जो आप मुझे सपोर्ट करते हैं, जो आगे मैं अपनी सर्विस फी लीगल तरीके से लेता हूँ और काम करता हूँ, वो सबसे ये सब चीज़ चलती है दोस्तों, ठीक है। और मैं कोई आपको ऐसा वादा नहीं कर सकता कि भाई वहाँ जाके सैलरी में से कटवा लो या ऐसा हमसे बॉन्ड साइन कर लो, हम भाई बाद में दे देंगे। नहीं भाई, कुछ नहीं ऐसा हो सकता। अगर आप इस मंचा से वीडियो देखने आए हो तो आप किसी के साथ में ठगी करवा के बैठ जाओगे अपनी, मत करना भाई कभी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। और मैं बिल्कुल जेन्युइन एकदम सर्विस फीस इसके अंदर ले रहा हूँ। वो क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमारी सर्विस, हमारी अपॉर्चुनिटी, मैं आपको इस स्लाइड्स के बिल्कुल एंड में बताऊंगा कि हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और मेरे पास में इस समय सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट अभी है, क्योंकि कंपनी का कोटा होता है। पहले मैंने जब वीडियो डाली थी 9 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट थी, बाकी पूरे हो गए हैं, अभी थोड़े से बचे हुए हैं, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो जरूर आप इसमें अप्लाई कर लोगे, मैं बाद में आपको बताता हूं। इसमें प्रेशर टू सबमिट फेक पेपर्स, आपको बोला जाए कि भाई बैंक स्टेटमेंट लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा सब फ्रॉड है वो। जॉब डिफरेंट फ्रॉम वीजा रूट, आपकी जॉब बिल्कुल डिफरेंट है, आप वीजा रूट आपका डिफरेंट है, मैच नहीं होता है, तो वो फ्रॉड है सब। फेक रिकग्निशन और फेक अपॉइंटमेंट क्लेम्स, आपको भाई 100%, 200% आपको हम भाई दिलवा देंगे अपॉइंटमेंट, आपको वर्क वीजा मिल जाएगा। 100, 110%, 1000% गारंटी देने वाले भी बड़े एजेंट आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नेवर हैंड ओवर योर ओरिजिनल पासपोर्ट टू एन अनवेरिफाइड ब्रोकर और एजेंट। आप कभी भी मेरे से सर्विस लेते हो ना, मेरे को सर्विस फी चाहिए भाई, मैं आपका काम करके दूंगा, ठीक है। मैं आपसे कभी आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका ब्लैंक चेक, मैं ये सब चीज़ें कभी नहीं मांगता भाई, ये गैर कानूनी है। और जो मैं बताता हूँ इंडिया के अंदर एमई एजेंट भी भाई ये सब हरकत करते हैं। आप बोलते हो ना जो बड़ी जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है, सीधी सी बात है। देखो देखो, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद समझदार हो, देख के समझ में आती होगी। आप जब बंदा बोलता है ना, whenever a person speaks, you have a good idea about that person, that what is he talking about, क्या वो सही बोल रहा है या फिर he's out of his mind completely। तो भाई आप नॉलेजेबल, मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत नॉलेजेबल है, बहुत सारे लोग 90% मुझे नॉलेजेबल फॉलो करते हैं, तो 10% लोग नए नए आते हैं तो देखते हैं, वो फिर फॉलो उस तरह से करने लग जाते हैं, तो मुझे पता है ये बात, ठीक है। अब दोस्तों जर्मनी वर्क वीजा रूट्स एक्सप्लेन्ड, अब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप ठगी से बच सको। पहला मैंने यहाँ पे लिखा है स्किल्ड, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों, आपके लिए आसानी होगी पढ़ने के लिए। देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया है स्किल्ड वर्कर वीजा फॉर एप्लीकेंट्स विद रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड अ जॉब ऑफर। देखो यहाँ पर मैंने ये मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक जैब अप्रूवल होता है, ठीक है। जो क्वालिफाई जो कैंडिडेट करता है ना, उसको चाहिए होता है, उसके बिना आप ये फेडरल स्किल्ड वर्कर वाला वीजा रूट जो ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है यू ब्लू कार्ड, जो बिल्कुल ही हाईली क्वालिफाइड जो होते हैं ना इमिग्रेंट्स, जैसे कि मान लो जिनके पास कोई भाई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई भाई कोई इंडिया में कोई भाई बहुत तगड़ा साइंटिस्ट है और उसको बुलाया जा रहा है ना, तो वो इस पे आता है। अपॉर्चुनिटी कार्ड, चांसन कार्ते, भाई इस पे देखो वही बंदा आए, चांसन कार्ते पे वही बंदा आए जिसको जर्मन लैंग्वेज डॉइच यानी कि आती है। अगर नहीं आती भाई, अपना समय अपना पैसा बर्बाद मत करो, 8-10 लाख रुपए फूक दोगे, अपने आग लगा दोगे उसके, आप कोई फायदा नहीं है, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी जर्मनी में, जाके अपना 1 साल बर्बाद करके वापस इंडिया आना पड़ेगा। 100% इस बात की पूरी गारंटी देता हूं आपको मैं। जर्मन लैंग्वेज सीख लो, साथ में जो रोल है क्वालिफाइंग, वहां पे भी आपका जैब अप्रूवल होगा, ठीक है। वहां पे भी ऐसे ही आपको नहीं मिलेगा स्पॉन्सर, जब तक आप ये सब स्किल्ड वर्कर वीजा रूट पे आप नहीं आ पाओगे। सिर्फ ये जर्मनी जाने का तरीका जरूर हो सकता है, लेकिन आपको स्विच करके इसमें आना पड़ेगा। ये एक अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है सिर्फ एक चांस है, अपॉर्चुनिटी कार्ड तभी इसका नाम रखा गया चांसन कार्ते, ठीक है जी। वोकेशनल ट्रेनिंग हाउस बिल्डिंग, दोस्तों जो जर्मनी जा रहे हैं या अप्रूव हो गए हैं वोकेशनल ट्रेनिंग हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम्स के लिए, ये उनके लिए होता है, हर एक के लिए कॉमन नहीं है, और आजकल इसका बहुत चक्कर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जाके आपको बाद में स्किल्ड वर्कर वीजा पाथवे पे आना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। आईटी स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल रूट जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र पे, या फिर जो बड़े तगड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, आजकल तो भाई एआई बहुत जॉब्स खा गया है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा मामला। यहाँ पे सब वेरिफिकेशन के लिए लिख दिया, पासपोर्ट डिटेल्स, वैलिडिटी वगैरह सब एक बार चेक कर लिया करो, एक्सपायरी नहीं हो रही, नहीं तो फिर वो आपका जब एक बार ये अप्रूवल आ गया तो फिर पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, फिर आपका दोबारा से वो प्रोसेस चलेगा, और आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक नेक्स्ट टाइम। रूट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करो, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेनिंग डिटेल्स, सैलरी लेवल, वर्किंग कंडीशन, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन रिकग्निशन, जैब अप्रूवल चाहिए, बिल्कुल चाहिए होता है, आजकल सब जॉब में चाहिए।
इंपॉर्टेंट वार्निंग, द रूट मस्ट मैच द रियल पर्पस ऑफ योर स्टे एंड वर्क। ठीक है जी, ये हमेशा याद रखना है आपने। दोस्तों, रिकग्निशन एंड एम्प्लॉयर प्रोसेस, मैं आपको 5 ये स्टेप के अंदर क्लियरली बताऊंगा कि आपका क्वालिफिकेशन रिकग्निशन से लेकर आपका जो है एप्लीकेंट, आप जो है वीजा स्टेज तक कैसे पहुंचेगा, नहीं आप कैसे पहुंचोगे वीजा स्टेज तक। थोड़ा सा मैं आपको जैब अप्रूवल का सिस्टम ना, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से समझाता हूं। यहां पे मैंने लिखा है, मैं थोड़ा जूम इन करूंगा दोस्तों, यहां पर देखो, डिटरमिन इफ योर डिग्री और प्रोफेशन नीड्स रिकग्निशन। समझ रहे हो उसका मतलब? जैब अप्रूवल, ZAB अप्रूवल के लिए रिकग्नाइज होती है, ठीक है, सॉरी, एनाबिन सिस्टम में रिकग्नाइज होती है कि नहीं होती, उसके बाद जैब पे मूव होते हैं। ठीक है, ये देखो मैं लिखा ना, चेक एनाबिन डेटाबेस। एनाबिन डेटाबेस की बात हो रही है ना, यहां पर, यहां लिखा हुआ मैंने। एनाबिन में आपको सबसे पहले तो एम्प्लॉयर को क्वालिफाई करवाना पड़ेगा आपको, अगर वो रिकग्नाइज होती है फिर आगे मूव ऑन होंगे। स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेटिबिलिटी, उसके बाद रेगुलेटेड प्रोफेशन चेक्स वेयर एप्लीकेबल। ठीक है जी। अब इसके अलावा एम्प्लॉयर इशूज ऑफर, ये सब हो गया। आपका स्किल्ड वर्क पे जा रहे हो, जैब अप्रूवल भी आ गया। एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स कॉन्ट्रैक्ट, ड्राफ्ट और फॉर्मल ऑफर, इंक्लूड सैलरी, वो सब ब्ला ब्ला सब इसमें आपको देगा, इसमें वर्किंग आवर्स क्या है क्या नहीं। अप्रूवल प्रोसेस वेयर रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयर साइड और अथॉरिटीज साइड चेक्स, फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी इन्वॉल्वमेंट, वही मैंने बताया ना। ठीक है, बैंफ जो वहां की इमिग्रेशन है वो सब चेक करती है। एडिशनल अप्रूवल्स बाय, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, चाहिए ही होते हैं दोस्तों। जर्मनी जैसी कंट्री में जाना है तो ये सब चाहिए। फाइनल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड, पासपोर्ट डिटेल्स, साइन कॉन्ट्रैक्ट, CV, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज नीडेड। एप्लीकेंट मूव्स टू द वीजा स्टेज। वंस द रूट एंड डॉक्यूमेंट्स आर अलाइंड, कंप्लीट, एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स रेडी, उसके बाद आप वीजा अप्रूवल स्टेज पे जाते हैं दोस्तों। अब आता है जर्मन नेशनल डी वीजा इन इंडिया। शेंगन वीजा डी टाइप, जर्मनी का जो वीजा होता है उसको भी शेंगन वीजा डी टाइप, सारे 29 जो कंट्रीज है ना उनको शेंगन वीजा बोलते हैं। C और D मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको, तो नेशनल वीजा भी उसको बुलाया था, कंफ्यूज नहीं होना है। योर लीगल रूट टू वर्क एंड बिल्ड योर फ्यूचर इन जर्मनी। अब ये कैसे होगा दोस्तों? आपने डायरेक्टली जो है वीजा फाइल पूरी कंप्लीट करवानी है। एम्प्लॉयर से यहाँ खुद अपना जो है, जैसे भी अपने करें, किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेनी है तो वो करेगा आपका। बुक दी अपॉइंटमेंट एज पर मिशन सर्विस, यानी कि कॉन्सुलेट के हिसाब से आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आजकल बहुत चक्कर पड़ा हुआ है, अपॉइंटमेंट इजीली अवेलेबल नहीं मिलती जर्मनी की, तो आपको यहाँ पे कंसल्टेंट की जरूरत हो सकती है। आपको सबमिशन करना है, उसके बाद आपका डिसीजन आता है, फिर आपको वीज़ा मिलता है। ये सब मैंने वैसे ही लिख दिया है। इसके अंदर आपका ये सब चीज़ें जो मिस्टेक्स हैं ना, मैं बताऊंगा नहीं, ये आप खुद एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये जो है बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, कॉमन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, इसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, ये सब जर्मनी के वीज़े के लिए अगर आपने अप्लाई करना है स्किल्ड वर्कर पाथवे के लिए। ठीक है जी। इंटरव्यू आपका होता है दोस्तों, जर्मन एम्बेसी में आपको बुलाया जाएगा। सब यही पूछेंगे, एम्प्लॉयर, जॉब, सैलरी, वर्क रूट क्या है आपका, अकोमोडेशन, ट्रैवल प्लान, आप ये रूट क्यों चूज कर रहे हो, सब मैच होना चाहिए आपका दोस्तों। बहुत ट्रिकी होता है कभी कभी। ट्रैवल टू जर्मनी एंड योर फर्स्ट डेज आफ्टर अराइवल। दोस्तों, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स, आपका नॉर्मल पासपोर्ट, आपका जो वीज़ा लगा है वो सब, इंश्योरेंस और सपोर्टिंग इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिस कभी नहीं करना होता। बॉर्डर पे आपके जो इंटरव्यू टाइप होता है वो सब मैंने इसलिए थोड़ा हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि आपको इसमें मैंने बताया हुआ है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपका वर्क परमिट, आपका फाइनल एंट्री जो है बॉर्डर अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक आपको सब पता होना चाहिए। आपका जो है ना फर्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं, आपको एड्रेस की रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, एनमेल डन, ठीक है, जो एड्रेस का रजिस्ट्रेशन है उसे बोलते हैं। सिक्योर हेल्थ इंश्योरेंस, ओपन बैंक अकाउंट, गेट टैक्स ID, वर्क फ्लो स्टार्टेड, साइन फाइनल कॉन्ट्रैक्ट, एक बार जाकर रीसाइनिंग होती है, एम्प्लॉयर डिप्लॉय करता है ना आपको। उसके बाद में कीप कॉपीज ऑफ परमिट एंड पे स्लिप्स और बुक रेजिडेंस परमिट अपॉइंटमेंट इफ नीडेड, वो एम्प्लॉयर आपके लिए हेल्प कर देता होता है। अब यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। आपके प्रोटेक्शन के लिए आपको ये सब ना चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपकी सैलरी लॉफुल हो, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो, सेफ वर्किंग कंडीशन हो, पे स्लिप अपने रिकॉर्ड के लिए रखो, बस यही सब आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों, इसके बाद में अब आपको अगर अपना एम्प्लॉयर चेंज करना है, रेजिडेंस परमिट का एक्सटेंशन करवाना है, या वर्कर का आपको जो प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चेंजिंग एम्प्लॉयर और वर्क कंडीशंस, रेजिडेंस परमिट, मेनी वर्क परमिशंस आर एम्प्लॉयर और पर्पस स्पेसिफिक, यानी कि आपका एक क्लोज वर्क परमिट होता है। क्लोज वर्क परमिट मालूम है कि जैसे आप जा रहे हो और आपका एक एम्प्लॉयर से टाई अप हो गया, आप तो उसी के साथ में आप काम करोगे जब तक आप जर्मनी में रहोगे, नहीं तो जॉब स्विच करने के लिए इसमें बता रहा हूं मैं आपको। न्यू एम्प्लॉयर और मेजर रोल चेंज में रिक्वायर परमिशन अपडेट, यानी कि दोबारा से वो प्रोसेस करना है जर्मनी के अंदर रहते रहते। डिफरेंट वर्क आपको तब तक स्टार्ट नहीं करना जब तक आपका लीगल बेसिस करेक्ट ना हो, यानी कि आप
दूसरे एम्प्लॉयर के साथ में प्रॉपर तरीके से लीगल रूट पे स्विच ना हो जाओ, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट उस साथ में ना मिले आपको, तब तक आपने नहीं करना है, उस साथ में कच्चा कोई काम नहीं करना है। स्टेइंग लॉन्गर इन जर्मनी इफ रिमेनिंग बियॉन्ड द वीजा स्टेज ऑब्टेन द करेक्ट रेजिडेंस परमिट, ये तो मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन के लिखा हुआ है, वो सब बाद में आपका एम्प्लॉयर आपकी हेल्प कर देता होता है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, ये सब ऑलरेडी आपको मैंने बताया है, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे स्लिप वगैरह सब अपने पास में रखनी है एज अ प्रूफ, कोई वर्बल इन्फॉर्मेशन पे रिलाई कभी मत करना भाई, विदेश में कभी मत करना ये सब चीज़ें, आपको पेपर वर्क रखना पड़ेगा विदेश में, हर चीज़ का सिंगल डॉक्यूमेंट, कोई बंदा नहीं पूछता भाई विदेश के अंदर, बता दिया मैंने आपको। मैंने यहाँ पे नीचे आपके लिए जो है यूजफुल वेबसाइट्स, मैंने लिंक्स वगैरह यहाँ पर तो नहीं डाले, लेकिन मैंने बता दिया जर्मन मिशंस जो भी है आपके कॉन्सुलेट्स, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। फॉरेनर्स अथॉरिटी आपकी कंट्री के हिसाब से होते हैं वो, ठीक है, जैसे आप मान लो इंडिया में, तो इंडिया में जर्मन कॉन्सुलेट आपको कहाँ पड़ता है वो आप देख लो। VFS में फाइल सबमिट होती है, फिर एम्बेसी से आपको ईमेल आता है वो अपॉइंटमेंट उसके लिए, अपना इंटरव्यू के लिए। फॉरेनर्स अथॉरिटी, ठीक है, ऑसलैंडर बिहोल्ड, ठीक है, तो ये जर्मन वर्ड है, ये फॉरेनर्स अथॉरिटी का अलग से एक पेज होता है। फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, जो मैंने बताया आपको, जो ZAB अप्रूवल जो आपने करवाना है आपके एम्प्लॉयर ने, वो लोग जो है वो जस्टिफाई करते हैं कि भाई कोई और फॉरेन वर्कर की क्यों नीड आन पड़ी। बैंफ ने बताया जर्मन इमिग्रेशन, जो आपका बॉर्डर पेट्रोल वगैरह सब होता है ना, बैंफ, ठीक है। इसके बाद रिकग्निशन पोर्टल्स होते हैं, वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको बेटर बता देगा, समझा देगा। इलीगल वर्क कैन डैमेज योर स्टेटस एंड फ्यूचर एप्लीकेशंस, बैन भी पड़ता है भाई आजकल, सिस में नाम आ जाता है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। दोस्तों मैं ना सिंपल एक बात बोलना चाहूँगा, देखो सबसे पहले तो आपको हमारी सर्विस क्यों लेनी चाहिए ये सब छोड़ दो, मैं आपको खुद समझाऊंगा। दोस्तों देखो सबसे पहली बात है कि हम आपको स्किल्ड वर्कर पाथवे पे आपका सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी डू द स्किल असेसमेंट और ZAB अप्रूवल हमारा एम्प्लॉयर करवाएगा, और कंसिस्टेंटली आपका जो है साथ के साथ जो भी आपका काम रहेगा वो चलेगा। जैसे आपको एम्प्लॉयर साइड चेक्स होते हैं, उसके बाद में स्किल्ड वर्क पे आप जाने के लिए आपका सारा जो प्रोसीजर है वो हमारी कंसल्टेंसी करवाती है, और उसके बाद में जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है, राउंड फिगर आपकी कॉस्ट इतनी यूरोस के आसपास जो लगेगी, 4000 के आसपास आपके यूरोस के आसपास जो कॉस्ट है। रेफरेंस के लिए 4 लाख रुपये बताया मैंने आपको। इसमें लिमिटेड सिर्फ मेरे पास में भी 3 या 4 कैंडिडेट की ही रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्टली मुझे एम्प्लॉयर से कंफर्म करना पड़ेगा, इट्स वेरी लिमिटेड। रीजन बीइंग मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, वेयर हाउस वर्क के अंदर हमारे पास में स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर आप अगर कोई ऐसा स्किल्ड आपने वर्क आप जानते हो, जैसे कि मान के चलो वेयर हाउस के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल का भी काम होता है, जिसके लिए जर्मनी को वर्कर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉट्स जो होते हैं ना, रोबोट्स, वो सारा काम ऑलमोस्ट कर देते हैं, लेकिन क्वालिटी चेक करने के लिए फिर भी वहाँ पर एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपके पास में जो है या तो कोई कोऑर्डिनेशन का, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर का, या तो कोई डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, या तो इंडिया में आपने कोई गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूट से आपने कोई वेयर हाउस का डिप्लोमा डिग्री कर रखा हो। अगर आप अभी आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं भी कर पाओगे ना दोस्तों, तो टेंशन की बात नहीं है, फ्यूचर में आपके ये काम आएगी 100% आएगी, ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको। तो वही बंदा मुझे कांटेक्ट करे, वही बंदा मेरे साथ कॉल बनाए, जिसको ऐसा लगता है कि वो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए मेरे साथ में अप्लाई कर सकता हो, क्योंकि उसके पास में डिप्लोमा डिग्री हो, उसको थोड़ी बहुत अगर जर्मन आती हो अच्छी बात है, नहीं आती नो प्रॉब्लम, इंग्लिश चलेगी। एक इंटरव्यू होता है आपका, क्लाइंट इंटरव्यू, उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट होता है, ZAB अप्रूवल होता है, उससे पहले NMN में चेकिंग होती है, आपकी डिग्री डिप्लोमा आपका जो भी है वो होना चाहिए आपके पास में। दैट्स हाउ वी प्रोसीड ऑन टू द फाइनल स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसके बाद में आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं दोस्तों इंडिया में। अगर आप गल्फ में काम करते हो, अगर आपके पास में ये सब क्वालिफिकेशंस हैं, वर्किंग वीडियो एक मैंडेटरी रहेगी आज की डेट में, क्योंकि इट हेल्प्स स्पीड अप द प्रोसेस। तो इसमें टोटल टाइम फ्रेम 3 to 5 मंथ्स लगता है दोस्तों, और ऑल सर्विसेज विल बी रेंडर्ड बाय माय कंपनी, और उसके बाद में आप लीगल पाथवे पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट पे आप जाओगे, जर्मनी में अपना भविष्य बनाओगे दोस्तों। प्लेन एंड सिंपल जानकारी, ठीक है, समझ गए। हमारे क्लाइंट हमें चूज क्यों करते हैं? ट्रांसपेरेंसी रहती है, इसे मत देखो, मैं बता रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी रहती है। हम जो भी बात करते हैं, जो भी काम करेंगे, फटाक से होता है, ट्रांसपेरेंसी से होता है। मैं कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जिस तरह से प्रोजेक्ट होता है हमारा, उस तरह से प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि कैसे उसका, बंदे को ये नहीं है कि उसको लटका देना है। पास्ट में बैड एक्सपीरियंस हर एक के साथ होते हैं, देखो मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो हम आपको प्रायर बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तो यू आर कंप्लीटली सेफ विद अस, यू आर इन सेफ हैंड्स। हम, आप चाहो तो आप जाके मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो destinyabroad.ae, आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी, और भी डिटेल्स अभी अपलोड करेंगे हम, डेवलपमेंट में है वेबसाइट,
और आपको पता लगेगा किस तरह से लोगों ने काम करा, अपनी जिंदगी बनाई हमारे थ्रू। थी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नो कंसल्टेंट कैन लीगली गारंटी अ वीजा और अ परमिट डिसीजन। अगर मैं ये बोलूं, अगर मेरे पास में आरए एजेंट का लाइसेंस है इंडिया में, एमईए मेरे पास में लाइसेंस, जहां जितने मर्जी लाइसेंस है, क्या मेरा चाचा ताया एम्बेसी में बैठा हुआ है जो मेरे को वीजा की गारंटी देगा और मैं आपको बोल दूंगा कि भाई वीजा की गारंटी मैं लगवा दूंगा? ऐसा नहीं होता दोस्तों। कोई एजेंट आपको गारंटी नहीं दे सकता। कोई एजेंट आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई हम आपका सैलरी में से पैसा कटवा लेंगे। चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, हर एक की रिस्पेक्टिव फी पे करनी पड़ेगी आपको। Our role is to improve preparation and documentation readiness while guiding you through the genuine legal route। हम आपको लीगल पाथवे ही समझाएंगे और उसी के थ्रू आप हमारे साथ अप्लाई करेंगे अगर फ्यूचर में करना चाहेंगे तो। बाकी आप मेरे साथ में कंसल्टेशन बना सकते हैं फॉर फ्यूचर एप्लीकेशंस, हम डिस्कस करेंगे इसमें। नहीं तो पोलैंड में भी अप्लाई कर सकते हैं, वेरी फैंटास्टिक प्रोडक्शन वर्कर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है मेरे पास में। मैं आपको गाइड करूंगा एंड द वे वी प्रोसीड आपको पता ही है। जो लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी फॉलो करते हैं और उनके रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे और मेरे चैनल पे और टॉपमेट पोर्टल पे, जहाँ पे कंसल्टेशंस होती हैं। नोबडी कैन बाय एनी रिव्यू ओवर देयर। ठीक है जी दोस्तों, मिलता हूं आपसे फिर किसी और शानदार वीडियो के अंदर। मैंने पिन कर दिया कमेंट भी, अगर आपने मिस कर दिया हो तो आप वहाँ पे भी कंसल्टेशन वगैरह बनाने का आप लिंक वगैरह चेक कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। और मैं मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।